हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमें क्या देखना है? हमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है। डायरेक्शन टेस्ट हम पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में भी मैंने आपको डायरेक्शन पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको डायरेक्शन कैसे निकालना है, ठीक है, ये बताया था। और उसके साथ साथ फिर मैंने दूसरी क्लास में आपको बताया था कि डायरेक्शन के साथ साथ अगर डिस्टेंस भी पूछ लिया जा रहा है, यानी दूरी भी अगर पूछी जा रही है, तो दूरी को हमें कैसे ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास हम देखते हैं। हमें इसमें क्या है, इसमें हमें दिशा ही बताना है, मतलब डायरेक्शन ही बताना है। लेकिन डायरेक्शन को हमें मतलब सीधे सीधे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ना पूछ करके उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये दिशाएं जो होती हैं हमारी, हाँ, ये इतना तो आप लोग को पता ही चल गया कि इसको हम नॉर्थ कहते हैं, ये हमारी साउथ की हो गई, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक, ये हमारी दिशाएं हो गई, यानी कि उत्तर, पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम हो गई। ठीक, अब हमें जैसे हमें इसमें पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व हमें जानना जरूरी है ना कि दक्षिण पूर्व कैसे बनते हैं या किसको हम कहते हैं। तो देखिए, आपकी इसमें एक दिशा और निकलती है ऐसे, है ना, यहाँ से ये ऐसे दिशाएं निकल जाती हैं। ये नॉर्थ और ईस्ट को मिला के नॉर्थ ईस्ट बन जाता है। इसको हम नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। ठीक, उसी तरह ये वाली दिशा आपकी दक्षिण और पूरब मिलके क्या हो जाती है, ये ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा इसको हम कहते हैं। ठीक, इसी तरह ये आपकी दिशा दक्षिण और पश्चिम से मिलके बन रही है, तो इसको हम दक्षिण पश्चिम दिशा बोलते हैं। ठीक, यानी कि साउथ वेस्ट। और ये आपकी दिशा नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट से मिलके बन रही है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक, या नॉर्थ वेस्ट। ठीक, इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारी दिशाएं हमें पता चल गई ना कि हम इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व, इसको दक्षिण पूर्व, और ये दिशा हमारी दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम बन गई। ये हमारी दिशाएं हो गई, ये हमें पता चल गया। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना। वैसे सिर्फ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूछ लिया जाता है, लेकिन जब इस टाइप का पूछा जाएगा तो हमें ये बनाना ज़रूरी हो जाता है, ये जानना हमें ज़रूरी है। इसलिए चलिए देखते हैं अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, है ना, ये दक्षिण पूर्व, ये दिशाएँ आपकी बन गई हैं। अब इसी में देख लेते हैं या फिर अलग भी बना लेते हैं। चलिए इसी में देखते हैं। कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व कहाँ पे है, ये है ना, ये दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है, उत्तर हो जाए, यानी कि उत्तर क्या हो जाए, यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तभी तो ये उत्तर पहुँचेगा। यानी दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी कि ये कुछ ना कुछ दूरी तय कर रहा है ना, डिग्री चल रहा है। कितनी डिग्री, ये अगर हम देखें तो एक सर्कल ही तो ये पूरा बना रहा है ना, क्योंकि हमारी पृथ्वी पूरा सर्कल ही तो है, और ये पूरा 360 अंश का होता ही है ना। और ये डिग्रियां ही हैं, समझ लीजिए, डिग्री तो बन चल रहा है। यानी कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक चला, इतना ये चला, यानी 90 डिग्री, है ना, 90 अंश ये चल गया, और इसमें इतना और इसने ऐड कर दिया, है ना। तो 90 में जब कितना ऐड हुआ, ये 45 डिग्री और ऐड हो गया। 90 में 45 डिग्री ऐड कर दिया, तो यानी कि 135 डिग्री हो गया ना, यानी 135 डिग्री ये चल रहा है, तो वहाँ नॉर्थ में पहुँच रहा है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए बोल रहा है, फिर कह रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व कहाँ दिया है, ये आपका उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व को क्या कह रहा है कि पश्चिम हो जाए। अभी यहाँ से चले, यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से यहाँ आ जाए, मतलब उतना ही ये फिर चल रहा है ना, 1 2 और 3 यहाँ तक चला था, फिर यहाँ से देखिए ये फिर से चल रहा है, तो 1 2 3 यानी 135 डिग्री ये फिर चल रहा है ना, 135 डिग्री ये फिर चल रहा है, तो ये पहुँच जा रहा है यहाँ पश्चिम पे, मतलब पश्चिम हो जा रहा है। फिर कह रहा है और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, मतलब जैसे ये चल रहा है 135 डिग्री ये जैसे जा रहा है, और कौन से साइड, यानी कि ये इधर
इधर जा रहा है, यानी राइट साइड में दिखा रहा है ना। अगर इधर से जाता है ये लेफ्ट साइड में जाता है, इधर से जा रहा है यानी राइट साइड में, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है, इधर चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज ही हमें अभी आगे भी क्वेश्चन में चलाना है, ठीक। लेकिन कह क्या रहा है कि आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। अब पश्चिम हमारा किधर है, हमारा पश्चिम ये है ना। अब पश्चिम को भी हमें कितना चलाना है, 135 डिग्री है। यहाँ 45, 45, 90 और ये यहाँ आ गया 135, यानी ये यहाँ आ गया ना। ये पश्चिम कहाँ आ गया, ये। तो पश्चिम को अब हम क्या कहेंगे, पश्चिम को कहेंगे दक्षिण पूर्व, यानी हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है। समझ में आई ये बात, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपीपी में 2010 में आया हुआ है, ठीक। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है इसको। और ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, कई बार आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे यूपीपी में पूछा ही गया है। तो यूपीपी वगैरह में अभी भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन बैंकिंग में भी बहुत आते हैं। तो आप लोग इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, अगर मेरी क्लास अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक। दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ, कुछ दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगी। अभी मैं दूसरा ही टॉपिक आज लाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी इसमें तो बहुत चीज़ है डायरेक्शन में, अभी भी हो सकता है मैं आगे भी डायरेक्शन का ही कोई क्वेश्चन लेकर आऊँ, क्योंकि डायरेक्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कोई अच्छे से क्वेश्चन के साथ डायरेक्शन के ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग बस ऐसी क्लास देखते रहिए और हाँ, लाइक कर दिया कीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।